बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो के बाद जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो K8 के ऊपर बनाऊंगा। उसमें भी एक बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात जो है वो बतानी है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो दो बातें करेंगे, एक तो ये है कि ये जो टर्बो प्रॉप और ट्रेनर इंजन्स हैं ये अब बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और ये मिलिट्रीज़ के छोटे छोटे काम जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है अफ्रीका की मार्केट। शायद आप सब जानते हो कि अगली जो ट्रेड वॉर होगी वो अफ्रीका के ऊपर होगी। इस सदी को तो कहा जाता है कि ये एशिया की सदी है, लेकिन इसके बाद जो ट्रेड वॉर होगी इसके बारे में कहा जाता है कि वो अफ्रीका की सरजमीन के ऊपर होगी और तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो अफ्रीका की ट्रेड मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि नाइजर एक मुल्क है। बेसिकली नाइजर और नाइजीरिया दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। नाइजर एक कंट्री है जो कि तुर्की का हुरकस जेट परचेज करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान और नाइजर के प्रेसिडेंट के दरमियान एक टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई जिसमें तुर्की के प्रेसिडेंट ने नाइजर के प्रेसिडेंट को अपने बेरख्तार ड्रोन्स के बारे में बताया और हुरकस जेट के बारे में बताया कि ये किस तरह से नाइजर की मिलिट्री को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इससे पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हुरकस की एक्सपोर्ट के बारे में दुनिया को बता चुके हुए हैं, लेकिन इस बात का ऐलान उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान किया था और तब उन्होंने इस कंट्री का नाम नहीं लिया था कि ये हुरकस जेट वो किस कंट्री को सेल करने जा रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो एक मुआहदा हो चुका हुआ है और अगले 6 महीनों के अंदर ये जो हुरकस जेट है इसके पहली खेप जो है वो नाइजर को फराहम कर दी जाएगी। अब देखिए, हमारे दिमागों के अंदर जो अफ्रीका का एक नक्शा आता है वो इस तरह से है कि वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स वगैरह हैं और उनके पास ये क्लाशनकोफ वगैरह की गन्स वगैरह होती हैं और उनके पास कोई ज़्यादा खास इतना एडवांस असला नहीं होता। लेकिन अब ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये भी एडवांस असला परचेज करना शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली इनकी इकोनॉमी बेटर हो रही है और अब ये एडवांस असला जो है ये परचेज कर रही हैं, जिसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली नाइजीरिया को जो है वो 3 JF-17 थंडर तैयारे जो है वो फरोख्त किए हैं। 3 तैयारे फरोख्त कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अगर नाइजीरिया को और फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली नाइजीरिया जो है वो JF-17 थंडर ही परचेज करेगा क्योंकि ये उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नाइजीरिया जो है ये ब्राज़ील का बना हुआ सुपर टुकानो जहाज भी इस्तेमाल करता है। अब ये एक टर्बो प्रॉप इंजन वाला जहाज है जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो रेंज नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा वेपन्स नहीं कैरी कर सकता। लेकिन ये जो इस वक्त अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं ये अपनी एयर फोर्सेज को बहुत ज़्यादा इस तरह के टर्बो प्रॉप इंजन वाले जहाज़ों से इक्विप कर रहे हैं। नाइजीरिया की मैंने आपको मिसाल दी कि उसने सुपर टकानो जहाज़ परचेज़ किया हुआ है। नाइजर ने अब ये जो है ये टर्की का बना हुआ हुरकस जेट जो है उसको परचेज़ किया है। तो ये जो अब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये अपनी मिलिट्री को एडवांस करते जा रहे हैं। इसके लिए इनको मुख्तलिफ इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अभी तो ये लो कॉस्ट और लो बजट वाले जो हैं वो जहाज़ परचेज कर रहे हैं जिनको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, जिनको ऑपरेशनल रखने में भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अब एक टर्बो प्रॉप इंजन वाला जहाज़ एक सॉर्टी के अंदर कितना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर लेगा। लेकिन ये जहाज़ जो है इनकी एक डाउन साइड भी होती है। ये जहाज़ जो है ये ग्राउंड अटैक के अंदर तो अच्छे खासे वेपन्स लेके जा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब डेफिनेटली ये जहाज़ जो नाइजर कंट्री ने तुर्की से परचेज़ किए हैं इनके ऊपर वेपन्स भी जो है वो तुर्की के ही अपने लगे होंगे। तो तुर्की को एक चीज़ का फ़ायदा तो ये है कि इससे पहले जो तुर्की अपने ड्रोन्स वगैरह काफ़ी दुनिया को सेल कर चुका है, अब तुर्की जो है वो अपने जहाज़ भी जो है वो दुनिया को सेल कर रहा है और इन जहाज़ों के साथ उसका असला भी जो है वो सेल हो रहा है। अब आपको पता है कि इस तरह के टर्बो प्रॉप जहाज़ जो है वो पाकिस्तान भी अपने मुल्क के अंदर बनाता है और उनकी तमाम प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर करता है। मैं बात कर रहा हूँ सुपर मशाक जहाज़ की। अभी रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस सुपर मशाक जहाज़ को दुबई के एयर शो के अंदर जो है वो दुनिया के सामने रखा था और पाकिस्तान का ये सुपर मशाक जहाज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त इसको परचेज़ कर चुकी हुई हैं। अब ये सुपर मशाक जहाज़ जो है इसको दुनिया की काफ़ी ज़्यादा एयर फोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं, जिनके अंदर आज़रबाईजान ने इस जहाज़ का ऑर्डर कर रखा है। नाइजीरियन एयरफोर्स जो है उसने इसका ऑर्डर कर रखा है। ओमान की एयरफोर्स ने इसका ऑर्डर कर रखा है। पाकिस्तान एयरफोर्स खुद से इसको इस्तेमाल कर रही है। कतर की एयरफोर्स, सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स और तुर्की की एयरफोर्स जो है वो भी इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान को 2 चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। पहली तो ये कि पाकिस्तान इस जहाज़ को जो है वो मज़ीद मॉडर्नाइज करे, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स लगाए, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेंसर्स वगैरह लगाए। जैसा कि अब ये हुरकस जहाज़ जो है इसका जो सी वर्जन है इसके अंदर आप FLIR सिस्टम भी लगा सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए कि इस सुपर मशाक जहाज़ के साथ मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को इंटीग्रेट करे और
इसको ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि अफ्रीका की मार्केट जो है वो इस वक्त हाईटेक वेपन्स तो ले नहीं सकती, ना उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस तरह के टर्बोप्रॉप जहाज़ जो हैं जो कि कम खर्च होते हैं और ऐसे जहाज़ जो है ये अच्छे क्लोज एयर सपोर्ट वाले जहाज़ बन सकते हैं, यानी कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को जो है वो एयर कवर फ्राहम कर सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है ये अपने टर्बोप्रॉप जहाज़ जो है ये अफ्रीका की मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। अब ये जो हुरकुस जहाज़ है ये डे एंड नाइट फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नेविगेशन ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वेपन्स भी इससे डिप्लॉय किए जा सकते हैं, फॉर्मेशन फ्लाइंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली इस जहाज से आप पायलट्स की काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी ये जो अफ्रीका की एमर्जिंग मार्केट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और पाकिस्तान के ये जो डिप्लोमेटिक मिशन बाहर बैठे हुए हैं अफ्रीका के अंदर, इनको अपना ये सुपर मशाक जहाज़ जो है वो इन कंट्रीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को सुपर मशाक के साथ मुख्तलिफ किस्म के जदीद सेंसर्स जो हैं वो इंटीग्रेट करने चाहिए और मुख्तलिफ किस्म के जदीद जो वेपन्स हैं उनको भी इस जहाज़ के साथ इंटीग्रेट करने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इस जहाज़ को परचेज़ कर सकें। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।